जो वर्षों से देश के कानून के द्वारा दुष्प्रयोग किए गए लोग, बहुत आश्चर्य है कि जमीन अधिग्रहण का सवाल एक सवाल है ही। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज भभुआ स्थित एक निजी होटल में बक्सर के नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह का जोरदार स्वागत किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मैं बक्सर का सांसद जरूर हूं, सांसद बनने से भी पहले मैं किसानों के मुद्दे को लेकर, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो या फसल मुआवजे से लेकर किसानों की फसल की खरीद बिक्री का मामला हो, शुरू से लड़ता आया हूं और अब किसानों की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करूंगा। अगर संसद में मेरी आवाज़ को दबाई गई तो सड़क तक पुनः आंदोलन खड़ा करूंगा। उन्होंने कहा कि बक्सर से लेकर कैमूर तक भूमि अधिग्रहण का मामला लंबित है और कई किसानों को अपराधियों की तरह जेल में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 20 ऐसे किसान अभी भी जेल में हैं जिनकी अभी जमानत तक नहीं हुई है। उनकी आवाज़ सुनकर दिल कांप जाता है। सरकार उनके साथ ऐसे पेश आ रही है जैसे वो अपराधी हो। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सांसद सुधाकर सिंह, छोड़े जाते हैं हम उनको आपकी बातों के साथ। जो वर्षों से देश के कानून के द्वारा दुष्प्रयोग किए गए लोग, बहुत आश्चर्य है कि जमीन अधिग्रहण का सवाल एक सवाल है ही। ऐसा सवाल मेरे संसदीय क्षेत्र में कई जगहों पर, अगर आरा से लेकर उठा के, दौसा से लेकर के, बक्सर और यहाँ चांद हो सकता, आप मुझे छोटा भाई समझ के बुलाए या किसान नेता के रूप में बुलाए, मैं आपके बीच में हमेशा रहा, आगे भी रिश्ता यही रहेगा। संसदीय राजनीति में पद आते हैं, पद जाते हैं। मैं उन पदों के आधार पर मैंने अपनी भूमिका कभी तय नहीं की। हमारी भूमिका पूर्व निर्धारित है। किसान, कामगार, कारीगर, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं और जिनकी पीड़ा की लड़ाई इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम उन्हीं वर्गों में से एक है। जहाँ तक प्रतिनिधित्व का सवाल है, इस इलाके में भी इसी वर्गों की बहुलता है। स्वाभाविक है कि हम उनके प्रतिनिधि भी हुए। बक्सर जरूर हम सांसद बने हैं, लेकिन मेरा घर कैमूर है और इस इलाके में जो संबंध है हमारे, वो पारिवारिक राजनीतिक कम है। और राजनीतिक तौर पे भी देखा जाए तो संसदीय क्षेत्र का नाम बक्सर जरूर है, लेकिन पूरे शाहबाद एक ही तरह के लोग रहते हैं। उसकी खेती बाड़ी की समस्या साझी है, उनकी जरूरत की सभी चीजें साझी है। मैं अपने पशुपति भैया हूँ, सुनील भैया हूँ, सुरेश भैया, शपथ लेने से पहले बताया गया कि हमारे नेता है, उसके बाद नहीं कोई बिहार नहीं मेकर है, विजय सिन्हा ने आरोप लगाया। उन लोगों का कोई मसला होगा अंदरूनी भाजपा और जदयू का, जिसकी वो सार्वजनिक व्याख्या कर रहे होंगे। मुझे तो कोई फर्क नहीं लगता दोनों दल में, दोनों एक ही तरह के लोग हैं, दोनों तरह का विचार और नीति भी एक है। अब उनके सत्ता के बंटवारे के हिस्सेदारी को लेकर झगड़ा होगा, उन संदर्भों में कोई बयान उनका होगा तो वही वो जानते होंगे। सांसद बनने पर किसानों का मुद्दा सदन तक इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि कानून बनने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सदन के जरिए ही तय होता है। बहुत सारे ऐसे नाइंसाफी हो रहे हैं जो सरकार के स्तर पे सदन से पारित कराए गए कानून के जरिए हुआ है, इसीलिए सदन में तो उठाना ही पड़ेगा बदलाव के लिए। दूसरी बात, सड़क पर इसलिए उतरना होगा कि बहुत सारे कानून की व्याख्या सरकारों के द्वारा, जो सदन में पास कानून है उसको मनमाने तरीके से सरकार परिभाषित करने का प्रयास कर रही है, इसीलिए सड़क पर भी उतरने का हम लोग काम करेंगे। एक छोटा उदाहरण के साथ,
भूमि अधिग्रहण कानून में लिखा था कि बाजार मूल्य से 4 गुना किसान को दाम मिलेगा। इस कैमूर जिला में सभी लोग जानते हैं कि 30 लाख रुपया एकड़ से जमीन किसानों की कोई कम जमीन नहीं है। उसका 4 गुना 1 करोड़ 20 लाख होता है। यहाँ 1 करोड़ 20 लाख नहीं देने की बात हो रही है। यहाँ कह रहे हैं कि हम देंगे 13 लाख 14 लाख रुपए देंगे। तो ये जाहिर है कि इसकी व्याख्या गलत हो रही है। इस गलत का व्याख्या सड़क पर करेंगे और सदन में जो पास कानून है उस कानून की समीक्षा भी करवाने का काम करेंगे। सरकार का पहला काम हुआ कि 20,000 करोड़ रुपया लगभग 9.5 करोड़ किसानों ने ये आईवास है। जब देश में 16 लाख करोड़ रुपए देश के उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर दिए गए, तो 16 लाख करोड़ के मुकाबले 20,000 करोड़ की रकम ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। जबकि हमारी आबादी इस देश में 70% है, तो 16 लाख की जगह हमको मिलना चाहिए था 50 लाख करोड़। अब 50 लाख करोड़ ना देकर 20,000 करोड़ एक छलावा है। ये साबित होता है कि आप हमेशा किसानों के साथ जुमला के आधार पर ही सरकार चलाने का काम करेंगे। और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो आप सम्मानित किया गया किसान मोर्चा मैं अपना भाई हूँ इनका, किसान यूनियन का, मैं किसान यूनियन का सदस्य भी हूँ, तो हम अपने भाइयों के बीच में आया हूँ। यह सम्मानित हमको किए, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। सम्मान नहीं भी करते तो मैं इसी का हिस्सा हूँ, तो मुझे तो यहाँ आना ही था। मुआवजा का मांग जो हो रहा है तो लंबा होता जा रहा है कि क्या करें? देश में जो गूंगी बहरी की सरकार है, इसको जगने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपने देखा होगा कि 3 कृषि कानून पर 13 महीने देश के किसान दिल्ली में बैठे थे, तब जाके वापस हुआ था। यह लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम लोग थकने वाले नहीं हैं। सरकार भले थक जाए, हम लोग नहीं थकेंगे। यह लड़ाई लड़के लेकर ही रहेंगे। सफर से पहले बताया गया है कि